ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 7। मंगलागौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं अत्युत्तम बोम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। ये पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को ये व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप पे अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 ध्रुव दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल से मंगल गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोटस स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार के करने से पश्चात उद्यापन करना, जब माता को वाइन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने समर्थ अनुसार एक पल परमाणु सुमन की अथवा उसके आधे परमाणु की अथवा उसके भी आधे परमाणु की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तुंडल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोटा रखकर माता को व्यान प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया, किससे इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके ऐसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र के श्रुतिकीर्ति नामक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राज के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे ये वचन बोली, हे सुपुत्र, सुबर वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा वर्ष मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। कि तू हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करने उसके गुणगान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्य को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसे ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने दिव्य तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया। वह विचार करने लगा कि ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूं। ऐसे विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कर्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को वश भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज से ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार के समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक वाला राजा रहता था। उस राजा के सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगल गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सुंदर अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वे चिड़ियायु तथा उसका मामा वह दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्या को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी से
ये कुवचन कह दिया कि उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगल गौरी की कृपा से उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरा हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्या अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। अ, बाहरी देश के दृढ़धर्मा नामक राज के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चय किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और वह विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिड़ियायु के मामा के पास जाकर याचना की कि अब इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिड़ियायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगल गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, पर तो वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तब भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिड़ियायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिड़ियायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसे जिन चिड़ियाओं के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्व रूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जग गई और उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसकी दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगल गौरी प्रार्थना करने लगी और वह उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे, ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है, अब अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और इसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तंबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिड़ियायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग से केतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से अपनी अंगूठी दी है उसी अंगूठी में से डालकर परिचित निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया है उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताए। ये तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया है उसी से ही ये बता दे, सब निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक ठाक कहने लगे, किंतु जब एक ही बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान जश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगल गौरी के पिता के अन्नपान आदि का सब चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वेदांत कानो कान सुन लिया कि सब रूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को भर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने बाद यात्रा करके चियायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे वाश के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरा पति आ गया है। राजा ने अपने सुजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचारकों को निशानी को देकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टाजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। इसके बाद राजा वीर सैन्य वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिड़ियाई पत्नी तथा मामा साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचे। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसा हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिड़ियायु भक्तिपूर्वक अपने चरणों में उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सुनकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया।
पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोदी में बिठाकर सारा वेदांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महत्तम तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर स्तन कुमार संवाद में श्रावण महात्म में मंगला गौरी व्रत कथा नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।